एक बार फिर से सभी का स्वागत है। अभी तक हमने सदाचार का ताबीज पाठ पढ़ा, उसको हमने समझा, उसके महत्वपूर्ण गद्यांशों को हमने किया। आज का हमारा विषय है इसी पाठ से संबंधित इस सदाचार का ताबीज का व्यंग भाव अथवा उद्देश्य स्पष्ट करें। उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य, यह कुछ भी प्रश्न घुमा फिरा करके आ सकता। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 2016 में, 17 में, 19 में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 2017, 18, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2020 में। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सदाचार का ताबीज में वर्तमान व्यवस्था पर व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके समाधान के ढंग का करारा व्यंग किया है, सिद्ध कीजिए। या अथवा में भी आ सकता है, उद्देश्य बताना या व्यंग भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, जैसा कि आपने मूल पाठ में पढ़ा ही होगा कि सरकारी अफसरों को लेकर के यह पाठ लिखा गया, उन पर करारा व्यंग किया है कि यद्यपि भ्रष्टाचार के माध्यम से अनेक प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं और साथ ही उनके उन्मूलन के तर्क भी दिए जाते हैं, यहाँ लेखक व्यंग्यात्मक शैली द्वारा इस समस्या पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत करता है। हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित सदाचार का ताबीज एक व्यंग प्रधान रचना है, जिसमें लेखक ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उसके उन्मूलन के अनोखे उपाय पर क्षीण प्रहार किया है। इस पाठ के प्रारंभ में देश में व्याप्त मचते हुए हल्ले से परेशान राजा का अपने दरबारियों को यह कहना कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताना। इस पर दरबारियों का राजा की चापलूसी करते हुए यह कहना कि जब हजूर को ही नहीं दिखा तो वो हमें कैसे दिख सकता है। देखिए यहाँ पर कितना करारा व्यंग किया है कि यहाँ पर कैसे सरकारी तंत्र के या कोई भी राजा के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से चापलूसी करते हैं अपने राजा की। स्पष्ट है देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की पुष्टि करता है, जिसे जानकर भी वे अनजान बनने का ढोंग करते हैं। जो भी और राजा के सहयोगी मंत्री या कुछ भी कह सकते हैं, उनके चापलूस लोग वो जानबूझकर ढोंग करते हैं। दरबारियों के सुझाव पर राजा भ्रष्टाचार को ढूंढ कर लाने के लिए 5 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति बना देता है। देखिए स्पेशल टीम बनाता है कि भाई देखो भाई भ्रष्टाचार कहाँ है, ढूंढ के लाइए। जो अपनी जांच पूरी करने के बाद बताते हैं कि भ्रष्टाचार को हाथ पकड़कर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। राजा को यह गुण ईश्वरीय लगते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर होता है? इस पर विशेषज्ञ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, उसको पकड़ना या पाना मुश्किल है। उसकी सर्वव्यापकता का उदाहरण वे राजा के सिंहासन पर रंग करने के उस बिल के भुगतान से देते हैं जो दुगने दाम का बनाया गया है। आधा पैसे बिचौलिए खा गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हर विभाग में जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्योंकि इस माध्यम से वो कहना चाहता है कि जी देखो सरकारी जो ये राजा का जो भी सिंहासन पेंट हुआ है उसमें भी नकली बिल बनाया गया है, उसमें आधे कोई और लोग खा गए हैं बीच में से पैसे। तो राजा दरबारियों के साथ विशेषज्ञों की योजना पर विचार करता है, तो उसके दरबारी इस योजना के अंतर्गत व्यवस्था के बदलाव को अव्यावहारिक कहते हुए उसे आगे के हवाले करने को सुझाव देते हैं। राजा भी इस
योजना को लागू न करते हुए उन्हें अन्य सुझाव देने के लिए कहता है। इस पर वे एक साधु को राजा के पास लाते हैं जो तावीज के द्वारा सदाचार लाने की बात कहता है। राजा ने प्रसन्न होकर उसे लाखों तावीज बनाने के लिए कहता है और पेशगी के रूप में 5 करोड़ रुपए भी देता है। तावीज बन जाते हैं और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर बांध दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जी कोई राजा के कोई खास अपने मंत्री होते हैं तो उन्हीं को ही इस प्रकार का कोई सरकारी बिना मतलब का कोई ठेका उनको दे दिया जाता है, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता है। कोई इस तरह के मंत्री उनको जो है अपना कोई सुझाव दे देते हैं बिना मतलब का और उससे जो है वह कमाई करते हैं। राजा ताबीज का प्रभाव देखने के लिए वेश बदल कर एक सरकारी कार्यालय में जाता है और वहाँ के एक बाबू को 5 रुपये देकर अपना काम कराना चाहता है। उस दिन 2 तारीख थी। बाबू उसे डांट कर भगा देता है कि यहाँ रिश्वत लेना पाप है। राजा कुछ दिन बाद फिर उसी बाबू को 5 रुपये देकर अपना काम करवाना चाहता है तो बाबू तुरंत रुपये ले लेता है। राजा उसका हाथ पकड़कर अपना परिचय देकर पूछता है कि क्या वह आज सदाचार का ताबीज बांध नहीं आया। उसने आस्तीन चढ़ाकर बंधी हुई ताबीज दिखाई। राजा ने ताबीज पर कान लगाया तो उसमें से आवाज़ आ रही थी, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। इस प्रकार ताबीज के टोटके से भी भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सका। व्यंग्यात्मक लेखों की यह विशेषता होती है कि वे समाज में व्याप्त विसंगतियों को उजागर करके उनके सुधार की प्रेरणा देते हैं। सदाचार के ताबीज में लेखक ने भ्रष्टाचार से दूर रहने की प्रेरणा दी है। यह था सदाचार के ताबीज का उद्देश्य। आशा करता हूँ आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।